उसी के अनुसार से हम इन बातों को देखेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि जब हम सांसारिक में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो संसार के कथा कहानियों पर मन लगाते हैं। सही है ना। और जब हम मसीह में आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो मसीह में आने के बाद में इस बाइबल के कथा कहानियों में हम लोग विश्वास करने लग जाते हैं, है ना। सही बोल रही हूँ ना। हम लोग संसार में रहते हैं तो संसार के मनगढ़ंत बातों पर हम लोग विश्वास करते हैं। तो और जब हम संसार से आ जाते हैं किसी न किसी के थ्रू, यीशु मसीह का नाम को हम जान जाते हैं और जिस दिन से हम प्रभु ग्रहण कर लेते हैं, उसी दिन से हमारा मन एक अलग दुनिया में आ जाता है। सांसारिक दुनिया से हम आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो दूसरा पत्रस 3:9 उस वचन को एक बार पढ़ के हम लोग आज का मुद्दा को हम लोग देखेंगे कि हमारा चरित्र, हमारा रहन सहन, हमारा बोली उसी दिन से बदल जाता है जिस दिन से प्रभु हमें चुन लेता है। दूसरा पत्रस 3:9 जी। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जी, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये धन्यवाद भैया। ये वचन आप लोग पढ़े हैं, थोड़ा मनन करिएगा क्या बोलता है। क्या था भैया दूसरा पत्रस 3:9 ना। दूसरा पत्रस 3:9, इसमें आप लोग को क्या लगता है कि यूं ही लिख दिया है कि इसमें कुछ गंभीरता है? मैं तो सोचती हूँ पूरा व्यवस्था को अगर इसमें घुसाएंगे तो व्यवस्था भी फेल हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पुराना नियम में याजक को ही बलि चढ़ाने का अधिकार था, और वो भी कैसे, बिल्कुल पूरा नियम से, विधि विधान से, और उसको बहुत सारा चीजों का सेक्रीफाई करना पड़ता था, बलिदान करना पड़ता था, अपने आप को पहले शुद्ध करता था, उसके बाद में वो पब्लिक के लिए शुद्धिकरण के लिए वो महापवित्र स्थान में जाता था, वो भी लहू लेकर, है ना। और यहाँ पर जब हम व्यवस्था से निकल जाते हैं, उसके बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को किस मकसद से बुलाता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ दूसरा पत्रस 3:9 में कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ देर नहीं, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, अगर ये धीरज, ये अवसर अगर परमेश्वर ने नहीं देता तो क्या मैं 13 साल पहले ग्रहण कर पाती मसीह को? बिल्कुल नहीं, है ना। अगर इस वचन के आधार पे अभी भी धीरज नहीं धरेगा परमेश्वर, तो क्या जो बचे हुए लोग हैं उनको हम नहीं बचे हैं, उन लोगों को बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, है ना, नहीं बचा पाएंगे। मेरे प्रियो, आज मेरा ये नहीं है, मतलब मेरा इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि प्रभु धीरज धरता है तो हमको भी धीरज धरना है। अभी हमारा पूरा परिवार नहीं आया प्रभु, कोई ना कोई है। मेरा 3 भाई है, मैं मेरा बताऊंगी, मेरा 3 भाई है, उसमें से एक भाई मेरा आया है प्रभु, सुनना चाहिए स्वयं से, लेकिन जैसे मैं आपको जहां पर सांप है, बिच्छू है, कीड़ा है, मकोड़ा है, ये है, वो है। सच बता
रही हूँ, जब हम प्रभु में नहीं आते हैं तो उससे पहले हमारा दिमाग कुछ और ही रहता है। और जब हम ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं तो मेरा मन में पिक्चर बनाते 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 ना काफी टाइम हो जाता है, मैं वैसे ही गुम हो जाती हूँ। और मैं भाभी को बार बार टोक रही थी कि भाभी हमको ये नहीं करना है, भाभी हमको वो नहीं करना है, क्योंकि हम इस बात को जान गए हैं। बाइबल बताती है जो अनजाने में पाप करता है उसका माफी है, और जो जानबूझ करता है उसका माफी नहीं है। हम इन सब लोगों का लेखा मेरे प्रियो एक दिन हमको लेगा, हमसे लेगा, मेरे से लेगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां जाके देखी हूँ कि वो किस रीति से किए हैं, और क्योंकि मैं वहां शामिल हुई हूँ। तो परमेश्वर ये तो बोलेगा ना कि तुमको मैं इस वचन के अनुसार मैं जब धीरज धर रहा हूँ, और जब तुम चुने हुए वंश हो तो फिर क्या करते हो। धीरज बहुत बड़ा एक मुद्दा है, धीरज, है ना। जब परमेश्वर धीरज धर सकता है तो हम नहीं धर सकते धीरज, हम नहीं धरेंगे। बहुत लोग होता है कि धीरज नहीं धरने का कारण हड़बड़ी में बहुत बड़ा गड़बड़ियां हो जाती है। लेकिन बाइबल बताती है यहाँ जब परमेश्वर धीरज धरता है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, तो मैं और आप कौन होते हैं कि एक अन्य जाति को नाश के कगार में जाते हुए देख सकते हैं हम? हाँ, नहीं देख सकते ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना ही ऐसी जगह से है। इतना मतलब अरबों खरबों लोगों से, करोड़ों मनुष्य से, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी उन्हें नहीं चुना, परंतु मुझे और आपको क्यों चुना है? कुछ ना कुछ मकसद होगा। यदि हमको चुना है तो क्या हम लोग स्पेशल हैं? आप लोग का जवाब चाहिए मेरे को। क्या हम स्पेशल थे? उन दिनों में भी नहीं थे, लेकिन अभी हम क्या है? अभी हम स्पेशल हैं। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का रिस्पॉन्स के लिए। पहले हम कुछ भी नहीं थे मेरे प्रियो, लेकिन अब हम हैं। इसीलिए बाइबल बताती है तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे और आकाश के पद चिन्हों पर चलते थे। जैसे कि अभी लोग चलते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, चांद, सूरज, पेड़ पौधा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, सोना, चांदी, चार पाए में चलने वाले जंतु, सब चीजों को जब वो लोग पूजते हैं मेरे प्रियो, तो उसमें हम लोग थे। तब हम बिल्कुल भी स्पेशल नहीं थे, हम भी तो उसी गड्ढा में थे। लेकिन अब चुना है तो हमें स्पेशल चुना है। तो हमको क्या करना है? उस पिता का इच्छा को पूरी करने के लिए हमारी इच्छाओं को हमें दूर करना है। हालेलुया। ऐसा मेरे को परमेश्वर ने ऐसा मुझे प्रकाशन दिया, और मैं कल भी और आज भी मेरे प्रियो में सचमुच आज मेरे को 12-13 साल हो गया है प्रभु में आए हुए। जब मैं अन्य जातियों के बीच में रहती थी तो बिल्कुल बच्चों को स्ट्रिक करके रखती थी कि हमको ये करना उचित है, ये करना नहीं है। ऐसे बोल बोल के मैं यहाँ तक लाई। लेकिन जब वो लॉकडाउन हो गया, हाथ में मोबाइल आ गया, तो हमारा हाथों से बच्चे लोग क्या हो गए? निकल गए। लेकिन आज भी कोशिश है हम अपने में स्ट्रिक रहें। हम यही चाहते हैं कि भाई जो सही है उसी को करें, जो सही नहीं है उसको हम ना करें। अभी हम लोग जब दिवाली छुट्टी हुआ था तो हम ग्रुप बना के हम मसीहों के बीच में मैं बात चला रही थी, और उन लोग भी मुझे फोन करके बोल रहे थे। तो एक जगह से ऐसा मैसेज आया कि सब लोग पंडित बैठाते हैं तो हम लोग पास्टर बैठाएंगे बोल के। तो हम इन बातों पर हम मंथन किए, और फिर ये अच्छा नहीं है बोल के उन चीजों को हम लोग क्या करें? अलग किए। अलग करने के बाद में जो सही है उसको हम लोग उनको बताए। तो ऐसे बातें हमारा मसीह लोगों में भी है। इसीलिए मेरे प्रियो हमारा चरित्र कैसा है, मसीह में आने से पहले कैसा था और मसीह में आने के बाद भी कैसा है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम क्या है आकाश के पद चिन्हों में अगर हम लोग लग जाएंगे तो वो परमेश्वर का आवाज को हम सुनना बंद कर देंगे कि चलता है बोलेंगे, लेकिन ये चलता नहीं है, बाइबल के अनुसार चलता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर खुद अपने दास के द्वारा यहाँ अपना प्रकाशन दे दिया है और बोलता है कि धीरज धरता है परमेश्वर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, है ना, विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, मेरे विषय में धीरज धरता है, आपके विषय में धीरज धरता है। अब हम आ गए, उसका कुवर्कर बन गए, उसका जब हम राजदूत बन गए तो राज्य का प्रचार उसने हमें दे दिया कि मेरी गवाही, प्रभु की गवाही
दोनों मिलकर परमेश्वर के साथ जाता है। बाइबल बताती है रोमियो का पुस्तक कि परमेश्वर ने संसार से मेल मिलाप कर लिया है। संसार में कौन है? सब जाति के लोग हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोग क्या करेगा? यीशु मसीह के नाम में घुटने टेकेंगे। उससे पहले हमें अध्यक्ष और हमें एक राजपदधारी बना के परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसीलिए नियुक्त किया है कि अलग अलग जाति में से इसलिए चुना है मैं मेरा जाति में मैं काम करूं, कि भाई मैं भी बोलूं मैं भी आप ही कि यहाँ से निकली हूँ, लेकिन मेरे कामों को तो देखो, मेरा चंगाई तो देखो। मैं क्यों मानती हूँ प्रभु को, आप भी मानो। ये है 2020 जनवरी का महीना, जनवरी का 27, 25, 26 जनवरी हमारे लिए बहुत जरूरी था। 5-4 मिनिस्ट्री का जब आए थे पास्टर और ये बातों को जब बताया ना, और जो असली भागीदार प्रभु में आने के बाद अगर तुम सुख विलास में जी रहे हो, प्रभु के मार्गदर्शन में चल रहे हो, उसका पद चिन्हों में, और अपने रिश्तेदार को नहीं बताए तो वो आगे स्वर्ग चले जाएगा, तुम लोग स्वर्ग नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम उनको बताया ही नहीं, सही गलत का फर्क दिया ही नहीं बोले। यही डॉक्टर भैया की गाड़ी को हम लोग उठाए, बाल बच्चा लेके पूरा मेरा 7 मौसी है, 7 मौसी है। मेरी मम्मी 2nd नंबर में आती है और सब लोग वो है, सबसे मम्मी से सब लोग छोटे हैं, मम्मी, मौसी, मामा लोग सब। और इतना दूर में रहते हैं हम ना। कोरोना आ रहा था, एक तरफ से सब लोग बत्ती बंद कर रहे थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जिस चीज को हमने जान गया और हम नर्क जाने से बचे। नहीं, हमारा मसीह में परिश्रम करना हमारे लिए कितना बड़ा धोखे का जीवन हो जाएगा। हमने भैया से पूछे, भैया हमको आपका गाड़ी चाहिए, तो भैया लोग बोले कोई बात नहीं, ले जाइए। बोले बेकायदा उन्होंने आधा तेल भी डला के दिए थे। इतना मैं जानती हूँ ना, वो दिन हमारे लिए बहुत चुनौती का जीवन था। 3 बच्चे थे, मेरी भांजी भी थी, लेकिन वो नहीं जाऊंगी बोल के नहीं गई, उसको घरे छोड़े और हम लोग तीनों बच्चों को लेके गए और एक जगह भी हम लोग नहीं टिके। और जब मेरे को उन लोगों को, मेरा परिवार में मौसी मौसा लोग को पता चला कि वो वहां से आ रही है और वो ईसाई धर्म को अपना ली है, तो सब लोग एक हो गए और बोलने लगे कि हम लोग अपना घर में नहीं रखेंगे क्योंकि छूत मानते हैं, इसलिए बोले। लेकिन परमेश्वर ने उसी जगह एक कट्टर अभी भी बजरंग दल में है वो भाई, उसको चुना। और वो बोलता है दीदी कोई आपके हाथ का पानी पिए ना पिए, लेकिन आप मेरे घर में आओ और बनाओ खाओ और मेरा भांजा भांजी लोग को आने जाने दीजिए बोल के। इतना बड़ा मार्ग को परमेश्वर ने खोला और हम वहीं बैठे। इसके पापा को भी मैं बिल्कुल बोल के गई थी कि कहीं पर हमको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, पूरा बताना है, माने ना माने। बाइबल में जब लिखा है बताना तुम्हारा काम है, कार्य करना मेरा काम है, तो प्रभु हर वचन में वफादार है। हालेलुया। ऐसा बोल के मैं लेडीज लोग में घुस जाती थी, मेरी मौसी का बेटा बेटी इन सब में, और बाबू लोग को बोल दिया था तुम्हारा नाना लोग को एकदम मजाक में बोलते बोलते यीशु का कहानी बता देना बोल के। और ये लोग भी सुसमाचार सुनाए, टैक्स भी लेके गए थे, हमने टैक्स भी बांटा। और मेरे प्रियो, हमने पूरा अपना जान को उस जगह पर रख कर सब जगह में गए। और मेरा भतीजा भी बीमार था उस समय, तब भी हम लोग ने डरे नहीं बजरंग दल के लोगों के साथ। मेरी मौसी खुद बोलती है तो सब जगह आ जाना, लेकिन हमारा पूजा रूम में मत घुसना बोले, तुम्हें को घुसने का आवश्यकता भी नहीं है मैं बोली। और हम लोग उन्हीं के सामने प्रार्थना करके आए। वो लड़का का इतना बड़ा पेट हो गया था, इतना मोटा मोटा पैर हो गया था, फूल के आज मरेगा का कल जैसे हो गया था, तब भी हम लोग नहीं डरे। वहां पे भी जाके हमने सुसमाचार सुनाए। तो सब लोगों ने, मेरी मौसी का बेटा बेटी और मौसा लोग, सारे लोगों ने अपने कान से यीशु के नाम सुन लिया है। हालेलुया। अब परमेश्वर के हाथ उनके ऊपर रहेगा, मेरा कुछ नहीं रहेगा। मेरा मामा, मेरी मामी लोग और मेरी मामी का मम्मी पापा लोग, उनको तक हम लोग लपेट लिए, एक जगह भी नहीं रहे। हम लोग गाड़ी लेके पूरा MP भर में घूम गए और लास्ट में आके मेरे प्रियो 11 फरवरी था, हाँ 11 मार्च को हम यहाँ पर सुबह पहुंचे। जनवरी नहीं था, हाँ फरवरी था। हम लोग 26-27 फरवरी को निकले थे और आए हम लोग मार्च में 11 तारीख को लग रहा है। 11 तारीख को संजय भैया का लड़का का जन्मदिन था। शाम को हमने 7 बजे घर पहुंचे और फिर
वापस गाड़ी लेके हम लोग वहां पर गए। तो मसीह लोग ऐसे ऐसे होते हैं मेरे प्रियो, जब हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार और संबंध बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन हमको हमारा काम करना है, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, उस राज्य का परमेश्वर का है, जिसने मत्ती 24:14 को दे दिया है हम लोगों को, 5 मिनिस्ट्री को दे दिया है। हमको वो काम करना है, हम को वर्कर हैं उसका। जब हम को वर्कर हैं और जब हम उसका राजदूत हैं, तो एक पेपर बांटने वाला यदि वो दैनिक भास्कर पेपर नहीं देगा, आपको टिश्यू पेपर देगा, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जिस घर से पैसा मिलता है उसको पैसा नहीं मिलेगा। वो न्यूज पेपर दे रहा है तो वही देगा। वैसे ही हमें परमेश्वर ने राजदूत बोला है, राज्य का प्रचारक बोला है। तो जब हम राजदूत हैं, राज्य का प्रचारक हैं, तो कौन सा राज्य है? ये भारत राज्य नहीं, हमारा वो स्वर्ग राज्य का प्रचारक है हम। हालेलुया। तो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ मेरे प्रियो। मैं तो, मेरा कुछ भी ऐसा औकात नहीं था कि मैं प्रभु में आ पाती और ऐसा मेरा जीवन बदल पाता, लेकिन ये वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। तो मैं बोलती हूँ प्रभु धन्यवाद। अगर मूर्खों को चुना है तो मूर्खों के लिए कोई गिनती नहीं रहता है बुद्धिमानों के बीच में, लेकिन बाइबल उल्टा है, अपोजिट है। बोलता है कि मूर्खों को इसलिए चुना है कि पौलुस के द्वारा प्रकाशन मिला कि ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे, हालेलुया, ज्ञानवानों को लज्जित करे। ऐसा हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब प्रभु धीरज धर सकता है तो हम भी धीरज धर सकते हैं। 10वां पद बोलता है कि परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप होकर पिघल जाएगी और पृथ्वी और उस पर के काम सब जल जाएंगे। हालेलुया। पृथ्वी का सारा काम, पृथ्वी जिसने अभी ये पहाड़ विशाल दिख रहा है ना, बादल, ये सब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर इस आग में ना जाए। लोग परमेश्वर का जो रचयिता है, वो जिसको परमेश्वर ने रचा है अपने काम के लिए, जिसको परमेश्वर ने चुना है उस पाप में से, उन लोगों के लिए प्रभु धीरज धरता है। तो ये वाला वचन हम उसमें भी देख सकते हैं। यहूदी विवाह के साथ ये भी है, जैसे कि यहूदी लड़की को बोलते हैं दूल्हा कब आएगा, वैसे ही हमारा यीशु मसीह को लोग बोलते हैं कब आएगा। वो आएगा ही नहीं है बोलते हैं, लेकिन हमारा आशा है, हमारा भरोसा है कि वो जरूर आएगा। और पहला रैप्चर जो गुप्त में रहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों ने यीशु से पूछा और चेला प्रभु ने कहा कि तुम उस दिन को न उस घड़ी को नहीं जानते हो, वो केवल पुत्र के अधिकार में भी नहीं है, केवल पिता ही जानता है। हालेलुया। तो ये वचन मेरे प्रियो, प्रभु धीरज धरता है तो हम भी धीरज धरें। और हम एक वचन और देखेंगे कि संसारिक इंसान बहुत ही बिगड़ा हुआ रहता है और उसके क्या बोलते हैं, शैतान और संसार के अंधकार के बातें, संसार के बातें, शैतान का स्वभाव और आदम का पाप का बीज, ये तीनों लोग मिलकर एक व्यक्ति को बिगाड़ता है। और वो व्यक्ति जब प्रभु में आ जाता है तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये 3 लोग उसका मार्गदर्शन करते हैं। हालेलुया। वो 3 चीजों से बिगड़ा हुआ रहता है संसार में, और जब प्रभु में आ जाता है तो ये 3 लोग भी मार्गदर्शन करते हैं, है ना। हालेलुया। तो जब ये 3 लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा वचन का जीवन, गवाही का जीवन, प्रार्थना का जीवन अगर ये है तो फिर हमें डरने की क्या बात है। और हम भीड़ में जाएं इसीलिए कि हम प्रभु की बातों को बताएं। हालेलुया। जब हम, परमेश्वर हमें ऐसा नहीं बनाया था, लेकिन बीच में क्या बोलते हैं, शैतान के बहकावा में इंसान बह गया और क्या हो गया, सांसारिक बन गया और संसार के बातों में मन लगाने लगा। तो हम ये वचन को तो नहीं पढ़ेंगे, आप रोमियो 1 का 26-27 तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि संसार का इंसान बिगड़ जाता है और परमेश्वर बोलता है कि जैसे कि नूह को चेतावनी दिया था, उत्पत्ति 1:5-6
और 6 ना। ये वाला इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये तो पूरा रटम रटाया वचन है और इसको हर कोई व्यक्ति पढ़ता है जब प्रभु में आ जाता है तब। रोमियो 1 का पूरा चैप्टर को अगर पढ़िएगा ना तो इसमें पूरा मिलता है वो कि इंसान क्यों ऐसा हो गया है, अपने बुद्धिमान से परमेश्वर को नहीं पूछता है, इसीलिए परमेश्वर उन लोग को उसी काम में क्या कर रहा है, छोड़ दिया है। हम एक वचन और इसको देख लेते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 6 का 5 और 6। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 6वां अध्याय 5-6 कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि तुम पर बनी रही। आमीन, हालेलुया। क्या आज इस वचन को पढ़ के आपको नहीं लगता है कि आज का दुनिया भी सेम ऐसी है, नूह के दिनों के जैसे ही है ना? तो परमेश्वर के सामने एक प्रश्न उठ जाता है और परमेश्वर मजबूर हो जाता है ये काम करने के लिए। लेकिन उसी जगह एक धर्मी व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने धर्मी बुलाया गया है ना, वो क्या अपने दम पर धर्मी नहीं बना, लेकिन वो परमेश्वर के पद चिन्हों में, परमेश्वर के योजना में चलकर वो क्या हो गया, वो बन गया, धर्मी बन गया। तब जिस समय जब परमेश्वर ये निर्णय ले लिया होता है उसी समय वो उनका दृष्टि नूह पर पड़ जाती है। और नूह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, है ना? इसमें लिखा है ना 8वां में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अब यह 9वां पद बोलता है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया। कैसा मनुष्य होगा ना, नूह के बारे में जब देखेंगे तो कैसा होगा नूह का हृदय और उसका विश्वास। जब पूरा पृथ्वी अपना खान पान में, अपना पार्टी करने में मगन था, जैसे चाहो वैसे जीवन जियो। और जानते हैं जब नूह का दिन अभी 15-20 साल से ही हमारा बीच में चल रहा है ना? लेकिन कुछ लोग हैं जो वचन के अनुसार स्ट्रिक्टली रहने का कारण बहुत लोगों को उस आग में से झपट कर ले आए। हालेलुया, हालेलुया। जब लॉकडाउन के दौरान सब लोग इधर उधर हो रहे थे और किसी को सूझ नहीं रहा था, तो परमेश्वर ने जैसे वो था ना जो गेहूं पीट रहा था अंदर में, क्या था वो जिसको सूरमा बोला था ना, हाँ गिदोन। अच्छा से नहीं सुन पा रहे। गिदोन जब डर के मारे वो अंदर गेहूं छाड़ रहा था ना, वैसे ही सब लोग अंदर दुबक के बैठ गए थे, मन में प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा पास्टर जी को उभारा और बोले कि जहाँ है वहीं से तू शुरू कर, है ना? और पूरे दुनिया के लिए कई लाखों लोग आज अच्छे और भले शिक्षा में आ गए और खरी शिक्षाओं को अपनाकर मेरे प्रियो उन्होंने नाश होने से बच गए, समझौता का जीवन जीने से बच गए। उसमें से मैं और आप भी हैं, कि नहीं है ना? 4-5 साल पहले हम लोग को भी ये बात समझ में आया। संदर्भ नहीं जानते थे, कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते थे, है ना? वचन को सेम ऐसा ही पढ़ते थे, विश्वास में वैसा ही मजबूत थे, लेकिन हम अंतर नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। और ना तो वो समय को नहीं जान रहे थे कि ये कब लिखा है, किसके लिए लिखा है। भाई जैसे भी है हम तो क्रिश्चियन हो गए, ये भी सोचते थे ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा आज इतना बड़ा क्रांतिकारी राज्य का प्रचारक तैयार हो रहे हैं मेरे प्रियो। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि नहीं है? क्योंकि हमें सीखने को मिला है। या 5-6 में बोलता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई
पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया हालेलुया। परंतु यहाँ पर जब आ जाता है नूह के ऊपर जब परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है और वो अपने वंशावली के समय थी, वो क्या हो रहता है, धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। तो हमें खराई का जीवन, आज हम खरी शिक्षा के कारण कई जगह से हम निकल गए हैं, कई लोग हमें पसंद भी नहीं करते हैं ना, लेकिन खराई का जीवन मेरे प्रियो, समझौता का जीवन जियोगे, इसमें मैं लिखी हूँ कि समझौता का जीवन जियोगे तो हर जगह मिलेगा आपको, हर समाज में मौका मिलेगा आपको, लेकिन जहाँ खराई और अंतर करने वाला बातों को बोलोगे वहाँ आपको कट कर देंगे। ये हमारा समाज का नहीं है, ये हमारे जैसे नहीं बोलता है, हमारे जैसे नहीं चलता है, ऐसे बोलेंगे लोग, है ना। तो जब एक व्यक्ति नया जीवन जीता है और नया जीवन प्राप्त कर लेता है, नए जन्म में आ जाता है, तब यहाँ पे भी एक दुनिया है बाइबल में ना, उस व्यक्ति के लिए संसार दुनिया को छोड़कर आत्मिक दुनिया में आ जाता है। तो हम उत्पत्ति 5:6 पढ़ लिए और हम देखेंगे कि रोमियो का 6 उसका 4, जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं और जब नया जीवन जीने लगते हैं, तब हम किस आधार पे नया जीवन जीने लगते हैं। रोमियो का पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 4था पद। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पौलुस कहता है मेरे प्रियो, जब हम मसीह में, यहाँ पाप के लिए मृतक मसीह में जीवित, ये सब ऐसा नहीं है कि हम मर गए तो वाक्य में हमारा शरीर समेत मर गए, ऐसा नहीं है। हम हमारा कामों के लिए मर जाते हैं। कई काम ऐसा रहता है हमारा जो पब्लिक के सामने बताने के लायक नहीं रहता है, और कई ऐसा काम रहता है जिसके कारण हम खुद शर्मिंदा रहते हैं। पास्टर जी 2-3 साल पहले प्रचार किए थे कि मनुष्य गुप्त जीवन भी जीता है ना। ये बात सच है, हर कोई गुप्त जीवन जीता है, लेकिन क्या सब बातों का प्रकट करने वाला, सब गुप्त बातों का न्याय करने वाला जो परमेश्वर पिता हमें हर समय देखता है, और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिसने अपना लहू देकर मनुष्य जाति को खरीदा, उसके पापों के लिए वो रक्त बहाकर दाम देकर चुकाया है ना, उसमें प्रतिदिन खड़ा होकर प्रार्थना करता है। और जब जब पिता मुड़ के देखता है तो बोलता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि इसके लिए मैंने कोड़े खाए हैं, इसके लिए मैं लहू बहाया है। जब हमारा गलतियों के प्रति परमेश्वर का क्रोध भड़कता है तो प्रभु यीशु मसीह उसको शांत कर देता है, क्योंकि वो पिता के दाहिने वो सर्वदा खड़ा होकर विनती करते रहता है। मेरे प्रियो, हमारा बोलने का यही है कि इसमें लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। जब हम नए जीवन की सी चाल चलते हैं और नई नई बातों पर मन लगाते हैं, बाहर का नहीं, बाइबल का, बाहर का बातों को तो हम इसलिए ना, मेरे को कहीं पर भी अच्छा नहीं लगता है। मैं मेरी बात करूं तो मेरे को लगता है अरे मैं तो कल भी वही कर रही थी, प्रभु में नहीं आई थी, तो और इसी में शामिल होकर अभी मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं एक डिफरेंट जीवन जीना चाहती हूँ। और मेरे प्रियो, मैं सचमुच बोलूंगी तो आज मैं कहीं पर भी, चाहे मेरा घर का लोग क्यों ना हो, जब मेरा पिताजी खत्म हुआ था तो हम कोई चीज में शामिल नहीं हुए, लेकिन बचे हुए लोगों को जाके हमने सांत्वना दिया, तसल्ली दिया, उनको पैसा देकर उनकी गरीबी दूर करने का हम लोग कोशिश किया। तो लोग बोलता है लोग आन जात है, सच बता रही हूँ, मेरा खुद का बाप है ना, लेकिन वो लोग बोलते थे अगर ये बेटी होता तो क्या करता, ये इस बातों में शामिल होता, लेकिन हमने उस समय बिल्कुल भी शामिल नहीं हुए। हमारा बाप
है तो क्या हुआ, बाप तो पूरा दुनिया मतलब पूरा जीवन उसने मूर्ति पूजा करके दारू पी के खत्म हो गया है ना, जानने के बावजूद भी अगर वो नहीं जाना। मेरा पिता इतना बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था हमारा देश में, मैं सच बता रही हूँ। हमारा वो 50-70 किलोमीटर के बीच में मेरा पिताजी बहुत पढ़ा लिखा था, क्या चीज का ज्ञान नहीं था, सबका ज्ञान था उनको। वो ये भी जानते थे कि जो सच्चा ईश्वर होगा ना वो उसका मूर्ति नहीं है बोलता था। वो मूर्ति पूजा नहीं करता था बल्कि पत्थर का पूजा करता था, वो भी तो मूर्ति है ना। तो हम लोग 2015 का बात कर रही हूँ, प्रभु में आने के बाद ही, ज्यादा पहले का नहीं बोल रही हूँ। तब हम जहाँ उचित है वहीं पर काम करें और वैसे हम लोग क्या नए जीवन की सी चाल चलते हैं तो हमारा काम भी डिफरेंट होता है ना, अगर हम लोग हमारा काम ही डिफरेंट नहीं होगा मेरे प्रियो, तो हम लोग आगे कैसे जीवन जी पाएंगे। हमारा तो मसीह में आना ही व्यर्थ हो गया ना। हम नामधारी मसीह नहीं बन सकते, लेकिन हम काम वाले मसीह बने, जो राज्य का प्रचारक के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हम इस जगह पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम उसके मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। 5वां बोलता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले मेरे प्रियो यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा ताया हुआ है, पूरा है, वो अपने प्रतिज्ञा में वफादारी है ना। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक और इसमें नए जीवन की सी चाल चले, इफिसियों का पुस्तक उसका 5 का 11 से लेकर 15 तक पढ़ के हम एक वचन को और देखेंगे कि हमें कैसा चाल चलना है, कैसा चाल नहीं चलना है। इफिसियों का पुस्तक 5 का 11। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 16 बोलता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, हम उस दिन को, उस समय को हम नहीं समझे तो सचमुच हमारा मसीह जीवन जीना यहाँ पर जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। इफिसियों का पुस्तक उसका 5 का 11 बोलता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। क्योंकि मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा हम ले चुके हैं, उसका देह का भागी हम हो चुके हैं, उसके कटोरे में से हम ले चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो अंधकार के कामों में भागी ना हो। निष्फल काम, उसका कोई फल नहीं है मेरे प्रियो। आप जहाँ तक सच करना चाहेंगे कर सकते हैं। संसार के अंधकार के निष्फल काम, इसीलिए बोलते हैं ना, जहाँ पे 2 व्यक्तियों के बात सहमत नहीं होती वहाँ काम निष्फल हो जाती है। हालेलुया, मैं जानती हूँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं जिस दिन प्रभु का बपतिस्मा ली उसी दिन मैंने ये मन में ठान ली थी, जितना मैं नशा करती हूँ उसको मैं दोबारा नहीं छूंगी, और जो कार्य मैं उस समय करते रही थी उसको भी मैं नहीं छूंगी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज तक मैं उन बातों पर बनी हुई हूँ, आत्मविश्वास में और परमेश्वर के कामों में। भले हमें मिले ना मिले तो भी मेरा निर्णय मैं सोचती हूँ अभी तक तो बना है, आगे भी बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा निर्णय ही ऐसा रहेगा मेरे प्रियो, तो सब कुछ सही हो जाएगा। हमको क्या क्या चीजों का सामना करना नहीं पड़ा मसीह में आने के बाद। बाप रे,
जब हम लोग तो संसार में थे तो मस्त खाते थे, पीते थे, जो चाहिए वो होता था, पैसा नहीं होता था, हम भर भर के कर्जा भी ले लेते थे, ब्याज भर भर के हम लोग भिखारी के जैसे हो जा रहे थे। लेकिन जब प्रभु में आए तो सबसे पहले हमारा पैसा वो हो गया, कम हो गया। जहाँ 15-20 हजार आता था वहाँ पे 5 ही हजार आता था, ऐसे होने लगा। क्यों? क्योंकि हमने कर्जा नहीं ले रखा था, मतलब हमारा कर्जा उतर गया था ना। क्योंकि जो ज्यादा पैसा आता है वो छेद वाला थैली में जाता है ना। आप लोग इस बातों से वाकिफ हैं, मैं जहाँ तक जान पा रही हूँ, है ना। तो ये है संसार के अंधकार के निष्फल कामों में भागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। उल्हाना का परिभाषा, उल्हाना मतलब सहो या फिर अलग हो, ये ना सहो। उल्हाना के मतलब उन पर उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति से नहीं, निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उस पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। यीशु ने कहा ना यूहन्ना की पुस्तक में, जगत की ज्योति मैं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में कभी नहीं जाएगा। अंधकार का मतलब काम भी हो सकता है हमारा अंधकार के, है ना। तो ऐसा बोला, ये ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह की ज्योति इस तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वाक्य में मेरे प्रियो, इफिसी की पुस्तक 5 का 11 से लेकर 15 के अनुसार, 15-16 के अनुसार सचमुच दिन बुरे हैं। कल क्या हो जाएगा हम लोग नहीं जान सकते, है ना। एक वचन और पढ़ दीजिएगा मेरे साथ, रोमियो 12 का 2 और लूका का 14 का 27। और हम मैसेज का आखिरी क्षण में आ चुके हैं और हम इन वचनों को देखकर आगे के मैसेज। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भांति भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आगे, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला है तुम में से हरेक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। आमीन, हालेलुया। इधर और पढ़ेंगे तो बहुत सारा है मेरे प्रियो, लेकिन हम इसी को पढ़ के रोमियो 12 का 2 को पढ़कर हम और इधर 2-3 को पढ़ के परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए हे भाइयों, एक में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। ये हमारा शरीरों को नहीं बल्कि हमारा मन का बलिदान हम प्रभु यीशु मसीह को चढ़ा सकते, परमेश्वर को चढ़ा सकते मेरे प्रियो। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
हालेलुया। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि हमारा चाल चलन बदलेगा, तभी तो हम परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव कर पाएंगे, उसके राज्य का प्रचार हम कर पाएंगे। हो सकता है हम नाम तो सुन लिए लेकिन हमारा काम वही हो। परमेश्वर पिता बोलता है पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास पौलुस को कि सारे चीज उसका, आप लोग देखेंगे ना तो यीशु मसीह के साथ पौलुस को कंपेयर कर सकते हैं। यीशु मसीह 3 दिन मुर्दों में से मतलब पृथ्वी में गया, कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, और पौलुस 3 दिन बैठ के अपने गलत कामों को स्मरण कर रहा था कि नहीं कर रहा था, जब उसको दिख भी नहीं रहा था। हालेलुया। तो वो 3 दिन तक अंधा बैठा था और किसी के द्वारा परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया और वो भाई जाके प्रार्थना करता है, तब उसके आंखों से छिलका सा हटा। जब प्रभु यीशु मसीह के कब्र को देखते हैं तो कब्र में एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था और उसमें राजा का अंगूठी का मोहर लग गया था कि वो मोहर को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, लेकिन वो पत्थर वहां से हट गया था। हालेलुया। तो हमारा समस्या कितना बड़ी भी क्यों ना हो, चाहे परिवार का हो, चाहे फिर संसार का रीति विधि विधान का हो, जैसे कि हम इस संसार का सदस्य तो है नहीं है। रोमियो 6:4 के अनुसार जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन हम संसार के कामों के लिए मर गए। इसीलिए गाना गाते हैं ना हम लोग, एक गाना है कि संसार में रहकर भी तुम संसार का ना बनो, आत्मा हो तुम्हारे जीवन में, फल हो आत्मा का तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। हम संसार का खाते हैं, संसार में रहते हैं, संसार में जीते हैं मेरे प्रियो, परंतु हमारा काम संसार का नहीं। जहाँ उचित है वहीं हम लोग मिले, वरना जहाँ उचित नहीं है वहाँ हम हमारा हाथ पांव को हटा लें। लोग नाराज होगा, बाकी कुछ दिन में मिला लेंगे, मतलब कुछ दिन हम सही बात करेंगे, हमारा चाल चलन सही रहेगा तो वो लोग प्रिय बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का अनुग्रह हमसे हट गया, जिस दिन परमेश्वर के अनुग्रह हमारा ऊपर से उठा लिया गया, दुनिया के कोई भी ताकत, कोई भी रिश्तेदार हमें परमेश्वर से जोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। इसीलिए एक बार जिन्होंने ज्योति पाई, यीशु ने कहा ना, एक बार जिसने ज्योति पाया वो अंधकार में नहीं गया। तो हम लोग भी अगर हम एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपने मन से, अपने जीवन से चख लिया, तो हम संसार में मिलने का कोशिश ना करें, क्योंकि उससे बुरा और कुछ भी नहीं रहेगा हमारे लिए। हालेलुया। और हम बिल्कुल हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को बोलें और मौका खोजते रहें और हम सतर्कता का जीवन जिए, क्योंकि दिन अभी हमने देखा कि दिन बुरे हैं। लूका का पुस्तक उसका 14 का 27 कोई पढ़ दीजिएगा। लूका का पुस्तक 14 का 27, लूका रचित सुसमाचार उसका। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए हाँ, और मेरे पीछे न आए, जी, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, है ना। परमेश्वर का सख्त क्या बोलते हैं, आज्ञा भी बोल सकते हैं, चुनौती भी बोल सकते हैं। इधर इन हम लोग 2-3 वचनों से हमने देखा, संसार के सदस्य न बनो, नई चाल किसी जीवन जियो। और यहाँ पे जब देखते हैं 14 का 27 में तो बोलते हैं जो क्रूस नहीं उठाता है ना जी, वो मेरा चेला नहीं है। हालेलुया। और जिस दिन परमेश्वर हमें इनकार कर दिया, मत्ती 3 का 10 या 10 का 31-33 के अनुसार, है ना, कि जो मुझे लोगों के सामने जो मुझे इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा, इनकार करूंगा। हमारे लिए वो दिन कैसा रहेगा मेरे प्रियो। मैं तो सोचती हूँ तो बहुत मेरे को डर लगता है कि हो सकता है हम कई लोगों के सामने नकार दिया होगा। वह अगला इंसान माने ना माने, लेकिन हमें इनकार नहीं करना है, बताना है, ताकि हमारे लिए भी तो जगह बने। इसमें 27 में लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो क्या है, गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर चर्च खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु में आने से पहले हम लोग भी ये निर्णय लेते हैं कि ये सही है कि ये गलत है, और जो सही है वही हम लोग करेंगे, है ना। मैं मेरा परिवार में मैं जाने से पहले मैं बोली थी, मैं देखो मैं चर्च जा रही हूँ और वहाँ क्या होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन जैसे मैं मेरी सास से सुनी थी कि समाज से निकाल देते हैं, तो ऐसा था कि नहीं था। लेकिन ये बात तो बाद में प्रमाणित हो गया, वो अलग बात है। लेकिन मैं पूछी थी, अगर आपको पसंद रहे
रहे चाहे ना रहे, लेकिन दुख तो मैं उठा रही हूँ, तो मैं ही मुक्ति पाना चाहूंगी, है ना। तो ये बातों को हम क्या किए, मैं लोगों के सामने रखी और एग्री कोई नहीं हुए, ना मेरा नंदोई ना सास, कोई भी एग्री नहीं हुए। केवल आकाश के पापा बोले कि कोई बात नहीं, आगे का हम देख लेंगे। तो ठीक है, कदम उठाना मेरा काम है, आगे जो कुछ भी तूफान आएगा आप भी झेलने के लिए तैयार रहो। सचमुच बेचारा निर्दोष इंसान इतना झेले ना, मेरा साथ में क्या बताऊं कि जितना घटनाएं घटी वो हम दोनों के ऊपर ही घटा। लेकिन जैसे कि बाइबल को पढ़ते थे कि परमेश्वर ने मसीह लोगों को आग में तपा, जैसे सोना को तपा के सुंदर रिंग में परिवर्तित करता है, वैसे ही मसीह लोगों को ऐसा तपाता है और जब वो खरा उतरता है। याकूब का पुस्तक उसका 4:12 है ना शायद, उसमें तो हम उसके अनुसार मेरे प्रियो हमने जीवन जीना शुरू किया, और आज अगर हम बोल पाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरा ये वचन बोलने का बताने का एक ही कारण है कि हमें क्रूस, इस लकड़ी का क्रूस को लेकर चलेंगे, वही हमारा क्रूस नहीं है। हमारा काम क्रूस है, हमारा अभिलाषा क्रूस है, हमारा जो क्या बोलेंगे बहुत सारा चीज है। परिवार क्रूस हो सकता है, हमारा मार्केट, हमारा रिश्तेदार क्रूस हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमें जय पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जयवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम जब मेरा आज का टॉपिक था कि जब संसार में रहता है वो इंसान संसार के पद चिन्हों में, वो वचन मैंने नहीं रखा है, लेकिन आप लोग ने सबने जान रहा है। पौलुस कहता है जब तुम संसार में थे तो क्या थे, संसार के कृति कलाओं में फंसे हुए थे, और जब हम मसीह में आ गए तो मसीह का राजदूत बन गए, और हम मसीह हमें चुन लिया। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना फर्स्ट में जो वचन, पहला पत्र, दूसरा पत्र 3:9, परमेश्वर धीरज धरता है। तो हो सकता है हमारे वजह से, उस समय नूह के वजह से धीरज धरा, अभी हमारे वजह से धीरज धर रहा होगा ना, धरेगा ही, क्योंकि वो अपने बातों पर परमेश्वर अटल है। और जब रैप्चर हो जाएगा उसकी बात हम आगे का तो जान ही चुके हैं कि कितना भयानक होगा। जो बच जाएंगे तो हमें वो दूल्हा का आवाज को सुनना है, उसके तुरही का आवाज जो सुनेगा वही रैप्चर में उठाया जाएगा। वैसे ही हमें अभी हम संसार में, हमारे लिए मौका है कि हमें लोगों को जितना हो सके हम बचा सकें, जितना हो सके हम उनको बता दें, माने ना माने वो अपना चुनौती रहता है। मसीह जीवन एक पर्सनली चुनौती होता है। हम संसार में हैं, हम क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, परंतु हम राज्य का प्रचार करते हैं। कौन सा राज्य? स्वर्ग राज्य, जिसको जहाँ जिस राज्य की हम बात करते हैं हर एक व्यक्ति उस राज्य में जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो कोई भी तबका का लोग क्यों ना हो। अगर मानव में आता है ना, मानव जाति में आता है ना, तो वो भी वो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तड़प जाएगा एक दिन। हालेलुया। और वहां जाने के बाद कोई तैयारी नहीं है, तैयारी हमें इसी जगह होना है, इस पृथ्वी पर रहकर हमें तैयार होना है उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का अद्भुत जीवित कलाम के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष करे। आपने दिन भर थके हैं मैं जान रही हूँ, लेकिन आपने उस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं प्रभु का आभार मानती हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके सुंदर कलाम के लिए, आपके जीवित वचन के लिए पिता, जो हम संसार के सदस्य ना बने। प्रभु जी, इन बातों पर हमने आज चर्चा किया है। संसार के विधि विधानों से, कृति कलाओं से आपने हमें छुड़ाया है खुदावन। आपने अपने रक्त बहाकर मोल लेकर प्रभु जी उस जगह से आपने छुड़ाया है और मसीह यीशु के चट्टान पर खड़ा किया है। तो प्रभु मैं इन सारे बातों के लिए मैं आभार मानती हूँ खुदावा। हम जब तक जिंदा हैं इस पृथ्वी पर हैं यीशु राजा, हम आप ही कहीं वर्ष मैं धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए जो आपने अपने प्रकाशन की आत्मा हम पर डाली और फिर इन बातों को हम समझ पाए। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोगों ने सुना है
बैठने की शक्ति सामर्थ्य दिया है प्रभु जी। हम आपका हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और ये वचन को प्रभु जी पिता परमेश्वर आगे और चिंतन मनन करने में सहायता करें। और आज के शाम सुंदर वचनों से आपने हम सभी को नवाजा है। हालेलुया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे हमारे परिवार हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर इन दिनों में कामों में व्यस्त हैं प्रभु। बाइबल बताती है चाहे तो घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी हो और जिस तू कामों में हाथ लगाएगा उनमें आशीषित होगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। दाऊद राजा कहता है किसी को तो घोड़ों पर घमंड है या किसी पर अपने पुरुष पैरों पर वो करता है, परंतु हमारा यहोवा परमेश्वर हम यहोवा परमेश्वर पर घमंड करते हैं जिसने हमको बनाया और हमें इस जगह पर रखा। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए। हमारे मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के जितने लोग हैं सभी लोगों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। और मसीह मंथन बैठक का जो फेलोशिप जहाँ जहाँ चलता है परमेश्वर उस जगह पर प्रभु जी आपके दया आपके अनुग्रह बहुत आयत से होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं। बाइबल बताती है तू मुझसे क्या मांगता है, मैं तेरे उद्धार के लिए जाति जाति के लोगों को और तेरे देश के उन भूमियों को दूंगा। पिता सचमुच आपके वायदा वफादार है। हम जिस जगह पर यीशु के नाम में पैर रखें वहाँ पर लोग हमारे कल्याण का घर शांति का पुत्र हालेलुया। सचमुच परमेश्वर पिता इन सब बातों का आप उल्लेख किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु ये अच्छा सेटअप के लिए। इन सेटअप के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर आपके राज्य का बढ़ोतरी होने पाए, आपके राज्य का मल्टीप्लाई होने पाए पिता परमेश्वर। और इस वचन को जहाँ तक लोग सुनेंगे उनका जीवन बदलने पाए। हालेलुया। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद के प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह।